मॉर्निंग स्टूडेंट। सो रिलेटिव मोशन 11th क्लास के लिए नीट, आईटी मेन और आईटी एडवांस फंडामेंटल रिजल्ट सब हो गया है कि रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया आपको। और अब हम लोग प्लान करना है, कई केस स्टडी करना है रिलेटिव मोशन में। एक रिवर बोट या रिवर मैन या स्विमर कह सकते हैं, उसके क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम लोग प्लान डिस्कस करेंगे रिवर एंड बोट के लिए। फिर हम लोग प्लान करेंगे अम्ब्रेला एंड रेन एंड अम्ब्रेला क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन होता है एरोप्लेन के लिए, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिलेटिव मोशन में 50% हो गया है। एक लेक्चर आप कंप्लीट कर सकते हैं पैकेज से। नाउ सेकंड नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ना है रिवर बोट क्वेश्चन, रेन एंड अम्ब्रेला क्वेश्चन और मोशन ऑफ एरोप्लेन के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग रिजल्ट डिस्कस करेंगे रिवर एंड बोट, रिवर एंड मैन के लिए। रिवर मैन का मतलब रिवर में स्विमर के लिए। स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट है अभी नंबर 1, स्टार्ट करें। सिंपल, जैसे इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम में मोशन, ड्राइंग समझेंगे और उससे आप अपना रिजल्ट बनाएंगे। डाउन स्ट्रीम मोशन, डाउन स्ट्रीम मोशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप मानिए कि ये रिवर है। ठीक है, ये रिवर हुआ। ठीक है, रिवर में जो वाटर है, वाटर का फ्लो जो रिवर होता है, और उसमें फ्लो ऑफ वाटर, ये वाटर जो फ्लो कर रहा है वो ऐसे वी डब्ल्यू फॉर स्पीड ऑफ वाटर जो फ्लो कर रहा है वो। और अगर इसमें बोट चल रहा है और बोट ऐसे है, इस तरह से आपका बोट है, और बोट का स्पीड भी उसी डायरेक्शन में है, स्पीड वी बी है बोट का स्पीड। तो ये है बोट। ठीक है, बोट जो है उसी डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है, उसका स्पीड वी बी है। ठीक है, और वी जो डब्ल्यू है स्पीड ऑफ द वाटर हुआ। तो अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा, दोनों एक डायरेक्शन में रहेगा, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो दोनों एक डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम मोशन। ठीक है, द डाउन स्ट्रीम मोशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ बोट along the direction of velocity of water, then motion is defined as downstream motion. Downstream motion. सो सिंपल, आप डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम पहले ये सीखना है, फिर हम लोग क्रॉस करना सीखेंगे कि रिवर को क्रॉस करना। अभी तो आप स्ट्रीम के अलोंग ये वी बी वेलोसिटी ऑफ बोट और वी डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ वाटर आप लिख सकते हैं कि वी बी जो यहाँ आप देख रहे हैं कि वी बी द वेलोसिटी, स्पीड भी लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी। ठीक है, ऑफ, ठीक है, बोट का वेलोसिटी, और वी डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ वाटर। सो वेलोसिटी ऑफ वाटर, सो बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड, और दोनों एक डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है, तो ये डाउन स्ट्रीम मोशन कहलाएगा। सो फाइनली रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगा वो कुछ ऐसा, ये। ठीक है, सो v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी दोनों ऐड होगा, इसी डायरेक्शन में चल रहा है। वही क्वेश्चन जो आज हम तो क्वेश्चन में बनाया था स्केलेटर वाले क्वेश्चन में, या बुलेट फायर करना है फ्रॉम जीप, मूविंग जीप, वही सेट हो गया। तो ये दोनों रिजल्टेंट वेलोसिटी में ऐड होगा, तो ये v को आप बोलेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट, सो बोट का ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी।
अप स्ट्रीम मोशन, सेकेंड अप स्ट्रीम मोशन, सिंपल, आप समझ रहे हैं, इसका उल्टा करना है। आप ऐसे कर लेंगे, मान लीजिए स्पीड ऑफ वाटर, वाटर का स्पीड उधर है और बोट रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न करते समय उल्टा, ये डायरेक्शन उल्टा हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ वाटर अगर रिवर्स कर रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, तो इसको अप स्ट्रीम बोलेंगे। व्हेन वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग नहीं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू द, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट जो है ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर आगे चल रहा है और ये बोट पीछे की तरफ। रिटर्निंग का केस है, जब आप रिटर्न करेंगे ऐसे वापस आएंगे तो उस केस को अप स्ट्रीम बोलते हैं। देन मोशन इज डिफाइंड एज अप स्ट्रीम मोशन, ये अप स्ट्रीम मोशन, और इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ बोट होगा वो वीबी माइनस वीडब्ल्यू होगा, तो स्लो स्पीड होगा, डायरेक्शन ऐसे कर लेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट वीबी माइनस वीडब्ल्यू, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, उल्टा करना है, रिवर्स। तो हम लोग को ये छोटे छोटे पॉइंट भी जानना है, मेजर पॉइंट रहेगा हम लोग को रिवर को क्रॉस करना, आर पार करना, बट अभी तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन भी आता है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, थर्ड पॉइंट, मान लीजिए हमें एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है अप, ये पॉइंट है, आपको ये केस वन हम लोग को स्टडी करना है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ केस वन बनाया है, केस वन, ठीक है, एक ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस डी है, और ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ऐसे ये वाटर है, रिवर है, ऐसे, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर। यहाँ से बोट चला, ऐसे बोट चल रहा है, ऐसे, ठीक है, सो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट से ऐसे बोट चला, ये वेलोसिटी ऑफ बोट, और यहाँ से यहाँ बोट को जाने में, यहाँ से इनिशियल और फाइनल पॉइंट में जाने में यहाँ टाइम लग गया, मान लीजिए यहाँ टाइम लगा 5 मिनट, 5 मिनट लगा, और वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। केस वन, डाउन स्ट्रीम में बोट चला और 5 मिनट में ये इस पॉइंट पे जहां उसका डेस्टिनेशन है, जहां पहुंचना है वहां चला गया, ठीक है। केस टू, सेकंड केस, अब वहां से लौटना है उसको, अब उसको लौटना है, कोई भी सामान, कोई भी मटेरियल गुड साइड डिलीवरी करना है, वहां से डिलीवर करके वहां से वापस लौटना है। चलिए, ये है स्पीड ऑफ वाटर, तो वही है, वही डिस्टेंस है। अब आपको घर वापस लौटना है, सो घर वापस लौटने का प्लान कर रहा है बोट, और ये बोट अब सोच रहा है कि अब हमें जस्ट जो भी है यहाँ पे मैंने पहुँचा दिया जो सामान था, अब उसको वापस लौटना है, वेलोसिटी ऑफ बोट से रिटर्न करना है, और अब घर आते समय उस देख रहा है कि 8 मिनट लग गया, लगेगा भी टाइम जो है 8 मिनट, सेम डिस्टेंस आने में 8 मिनट, ये जाने में 5 मिनट लगा था और आने में जो है वो 8 मिनट लग गया। केस 3, इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी है, बट रिजल्ट साइंस में याद तो नहीं किया जाता है, अब मैं बना दूंगा, रिजल्ट डायरेक्ट कर दूंगा, अब आप बताएंगे। सेम डिस्टेंस, अब दूसरे दिन जो है अपना बोट लेके चला और सेम डिस्टेंस, वही डिस्टेंस डी ट्रेवल करना है, वही इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जाना है, बट आज वो देख रहा है कि पानी एकदम स्टिल है, एकदम स्टिल वाटर, रिवर में फ्लो नहीं है, रिवर में फ्लो नहीं है, स्टिल वाटर, पानी एकदम रेस्ट में, ठीक है। बोट निकाला, बोट निकाल के चल रहा है, वो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगाएगा, ये चाहिए, ये क्वेश्चन चाहिए था, कितना टाइम लगेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, मूविंग स्केलेटर वाला ना, उसी टाइप का, ठीक है। स्केलेटर मूव कर रहा था, फिर एक दिन रुका हुआ था स्केलेटर, तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये है, आप जानते हैं इस मोशन को, आपको पढ़ा हुआ है, अभी आपने पढ़ा कि ये मोशन जो है, ये केस 1, ये है डाउन स्ट्रीम, ये है डाउन स्ट्रीम मोशन,
डाउन स्ट्रीम मोशन। केस 2 अप स्ट्रीम मोशन। केस 3 द स्टिल वाटर, पानी रुका हुआ। करिए प्लान करिए। कई बुक में रिजल्ट है, रिजल्ट डायरेक्ट लोग यूज करते हैं, बट हम लोग साइंस याद नहीं करते हैं, हम लोग साइंस को समझते हैं। बट अगर आपको रिजल्ट डायरेक्ट 1 सेकेंड में रिजल्ट चाहिए, मैं ड्राइव कर देता हूँ, तो वो होता है 2 और T1 और T2 और डिवाइड बाई T1 प्लस T2। ये है T1 प्लस T2, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सो 2 और जाने में टाइम लगा है 5 मिनट, आने में टाइम लगा 8 मिनट। सो 8 कर लेंगे यहाँ पे और डिवाइड बाई यहाँ पे 13, ये हुआ। सो यहाँ पे है 80 बाई 13 मिनट, ऐसा तो ये होगा। तो कई बुक में डायरेक्ट ऐसे सब रिजल्ट लिखा हुआ है कि जो हार्मोनिक मीन, ये है हार्मोनिक मीन ऑफ द T1 T2, ये होता है। बट समझना है आपको साइंस को समझिए साइंस को, ठीक है। देखिए फर्स्ट केस में यहाँ से यहाँ डिस्टेंस d जाने में आप देखिए केस वन में अगर आप टाइमिंग का प्लान करेंगे, तो टाइमिंग जो है डिस्टेंस d वो डेरिवेशन एक लाइन में भी कर सकते हैं आप। यहाँ से यहाँ जाने में जो फर्स्ट केस में टाइमिंग जो है, मान लीजिए ये टाइम ले रहा है, इस टाइम को T1 कह रहा है, तो ये डिस्टेंस और रिजल्टेंट वेलोसिटी VB प्लस VW, VB प्लस VW, है ना। मतलब आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं VB प्लस VW इज इक्वल टू D डिवाइड बाई T1, ऐसे यूज कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है, केस 1 के लिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस, सेकंड केस में ये टाइमिंग है T2, ये रिटर्न करना है आपको, तो टाइम T2 के जगह आप यूज कर सकते हैं D डिवाइड बाई रिजल्टेंट वेलोसिटी अप स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड होगा वो VB अपोज करेगा वाटर माइनस VW। यहाँ से हटाएंगे तो VB और माइनस VW करेंगे तो ये आ जाएगा D डिवाइड बाई T2 आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2, केस नंबर 2 से आ गया, ठीक है। थर्ड केस, ये हमें टाइमिंग T निकालना है, तो T जो है वो साइंस में हो जाएगा D और डिवाइड बाई स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि पानी रुका हुआ था उस दिन, तो पानी रुका हुआ था, ये T चाहिए। मतलब फाइनली आपको स्पीड ऑफ बोट चाहिए, स्पीड ऑफ बोट। तो अब क्या करेंगे, यहां से आप देखेंगे अगर 1 प्लस 2, अगर 1 और 2 अगर मैं जोड़ दूं, 1 एंड 2 ऐसे ऐड कर दूं, 1 एंड 2 ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ 2 वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू D कॉमन हो जाएगा, तो 1 बाई T1 और प्लस 1 बाई T2 ऐसे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू D और डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये क्या हुआ T1 प्लस T2 और डिवाइड बाई T1 इंटू T2 ऐसे करेंगे। सो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे D डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट, तो ये टाइमिंग जो होगा वो 2 T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, ये है रिजल्ट। देखिए, तो मैंने रिजल्ट पहले बना दिया था, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 लाइन में आप डिराइव कर सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पे तो आप स्केलेटर वाला क्वेश्चन पढ़े थे, बुलेट वाला क्वेश्चन आप पढ़े हुए थे। तो ये सिंपल एकदम रिजल्ट है कि आप डाउन स्ट्रीम जानना है, अप स्ट्रीम जानना है, स्टिल वाटर जानना है, ये एकदम सिंपल रिजल्ट। मेन क्वेश्चन हम लोग का है, हम लोग को मेन क्वेश्चन करना है कि रिवर को क्रॉस करना है, रिवर फ्लो करते रहेगा और बोट को ऐसे परपेंडिकुलर क्रॉस करना है या स्विमिंग करके उस पार जाना है, उसका प्लान करते हैं। नेक्स्ट हमें क्रॉस करना है, क्रॉस आर पार करना है रिवर को। एक तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम हो गया और आर पार करना है, मेन क्वेश्चन तो वही रहेगा। सो मोशन ऑफ बोट और स्विमर और मैन भी कह सकते हैं अक्रॉस द रिवर
अक्रॉस द रिवर। चलिए इसका हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और इसमें 4 डिफरेंट केस होता है, वो केस स्टडी करेंगे। एक केस में मैथ यूज होगा, बाकी केस सिंपल है। तो आप रिजल्ट नहीं रटेंगे, आप प्लान बनाएंगे कि कैसा हमें प्लानिंग करना है। तो एक फिगर बनाते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये फिगर ऐसा है कि ये है रिवर, ये रिवर होगी और ऐसे, और वाटर ऐसे बना लेंगे, ऐसे वाटर। और अपना एक एक्सेस सिस्टम आप कर लेंगे। एक्सेस सिस्टम की मतलब ये आप अपने मन से ऐसे एक चूज कर लेंगे कि ये आपका एक्स एक्सेस है और ये है वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ये सेंटर हो गया, ठीक है। और या फिर आप इसको ए कर लेंगे, ये पॉइंट ए कर लीजिए और ये पॉइंट बी कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही ऐसे कर लेंगे कि ये है वेलोसिटी ऑफ द वाटर, ऐसे वेलोसिटी ऑफ वाटर। आप कहीं भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं कि ये रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है। ये है आपका डी, डी जो है वो चौड़ाई, विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर का विड्थ है डी, डी है ऐसे। और कोई बोट या कोई स्विमर कुछ ऐसे जंप कर रहा है, ऐसे। ये कोई एक मैन है और जो स्विमिंग करने के लिए ऐसे जंप कर रहा है। मान लीजिए कि ये मैन जो है वो इस तरह से, उसका डायरेक्शन ऐसे, ये इस तरह से जंप किया, ठीक है, ये ऐसे। सो वेलोसिटी ऑफ मैन, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन इन वाटर हुआ। ये एंगल को आप बना लेंगे कि ये एंगल जो है वो ए बी से एंगल बनाया अल्फा, और यहाँ से एंगल बना रहा है वो एंगल, अगर ये पढ़ना चाहें तो ये है थीटा कर लेंगे, इस तरह से। अब जो जो टर्म इसमें यूज कर रहे हैं ना, वो हम लोग प्लान करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, और फिर 4 केस स्टडी है कि आपको रिवर क्रॉस करना है एकदम शॉर्टेस्ट पाथ से, शॉर्टेस्ट टाइम से। तो हम लोग डिस्कस करेंगे केस स्टडी। तो नंबर 1, सबसे पहले तो आप लिखिए क्या क्या आपने यहाँ लिख बनाया है। तो वी डब्ल्यू, सो वेलोसिटी ऑफ वाटर, सो वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर इन रिवर, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। वी एम, वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर, सो वी एम, सो वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर, ये है ऑफ मैन इन रिवर, वाटर के अंदर। और क्या है, डी, डी जो है विड्थ ऑफ रिवर, ये ए बी है ऑफ रिवर। रिवर, इतना रिवर क्रॉस करना है, ए टू बी हमें जाना है। और अल्फा, सो अल्फा जो है एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विथ ए बी, ये जो लाइन ए बी है उस लाइन से। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ लाइन ए बी लाइन से। और थीटा, थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू जो है π/2 प्लस अल्फा। थीटा जो है वो एंगल मेड बाय वी एम विथ वी डब्ल्यू से। थीटा, थीटा जो है एंगल मेड बाय थीटा, एंगल मेड बाय वी एम फ्रॉम वी डब्ल्यू से वी एम जो एंगल बना रहा है वो है। सो ये एंगल मेड बाय वी एम फ्रॉम वी डब्ल्यू, या रिवर फ्लो से जो एंगल बना रहा है वो। जो भी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट स्पीड है, जो भी आप वेलोसिटी जो है वाटर या वेलोसिटी ऑफ मैन, ये सब कांस्टेंट है। सो नेक्स्ट, सो वेलोसिटी ऑफ मैन, ये जो है वो कांस्टेंट है, कोई वेरिएशन नहीं रहता, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये भी कांस्टेंट ही रहता है, ठीक।
हो गया, सारा टर्म हो गया। नेक्स्ट आप बताइए, फिर से ऐसे देखिए, तो फिर से ऐसे देखिए, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे। आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था और ये बोला था कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ऐसे एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इसको ओरिजिन भी कर सकते हैं। ए भी पॉइंट है, ओरिजिन या ए पॉइंट। और अब आप बताएंगे कि बताइए ये वेलोसिटी ऑफ मैन था या वेलोसिटी ऑफ बोट था। मान लीजिए मैन है, ये एंगल अल्फा हुआ, ऐसा एंगल अल्फा हुआ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रोज यूज करते हैं, आप रोज यूज करते हैं वेक्टर में जो पढ़े हुए हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप जानते हैं कि एंगल साइड कॉस होता है, तो इस साइड का जो कंपोनेंट हुआ वी एम और कॉस अल्फा, अदर साइड जो होता है वो साइन होता है, तो यहाँ का कंपोनेंट हुआ वी एम और साइन अल्फा, एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन हुआ, ठीक है। और ये जो स्पीड है, ये स्पीड जो हुआ वो वी डब्ल्यू है, यहाँ का स्पीड वी डब्ल्यू हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये सेंटर हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और सेंटर हो गया। सो अगर आप इसका प्लानिंग करेंगे तो ये जो है यहाँ पे आप स्पीड देखेंगे, ये जो स्पीड है इस साइड का स्पीड हुआ, इस साइड का स्पीड का नाम हो गया वी एम और कॉस अल्फा हुआ ना। और इधर की तरफ स्पीड करेंगे तो वी डब्ल्यू और ये है माइनस वी एम साइन अल्फा। तो क्यों नहीं उसको हटा लेते हैं, इधर कर लेते हैं और ऐसे मैं कर दूं इसका कि इधर स्पीड जो हुआ वो वी डब्ल्यू और माइनस, ये इसको ऐसे घुमाएंगे तो माइनस वी एम और साइन अल्फा। कर सकते हैं ना हम लोग, कर सकते हैं, ठीक है। ये वी डब्ल्यू है और उसमें से ये इसको पलटेंगे इधर तो माइनस हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो यहां से आप देख रहे हैं कि स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस जो हुआ वो है वी डब्ल्यू और माइनस वी एम और साइन अल्फा, स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस ये हुआ। और स्पीड अलोंग वाई एक्सिस, सो स्पीड अलोंग वाई एक्सिस वो हुआ वी एम और कॉस अल्फा। तो स्पीड अलोंग वाई एक्सिस वी एम कॉस अल्फा। जी कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, तो आप जानते हैं कि ये स्पीड कांस्टेंट है, तो एस इज इक्वल टू यू टी हो गया, सिंपल इक्वेशन। सो हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन है नहीं, कहीं एक्सेलरेशन है नहीं, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो हुआ वो वी एक्स जो हो गया इंटू टी, वी डब्ल्यू माइनस वी एम साइन अल्फा इंटू टी। और वाई कोऑर्डिनेट जो हो गया वो है वी एम इंटू कॉस अल्फा इंटू टी, ऐसे। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ये। ये हो गया। तो दो इक्वेशन, मेन यही दो इक्वेशन है, और आप इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम लोग को 4 केस स्टडी करना है, अलग अलग केस हम लोग स्टडी करेंगे। प्लान करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं हम लोग, और उसमें 4 केस है, और अभी हम लोग प्लान करेंगे टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। दिया रहता है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा शॉर्टेस्ट पाथ, क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट पाथ। सो
व्हेन, यहाँ पे ये जरूर लिख लेंगे, क्वेश्चन बनाते समय चेक करेंगे, व्हेन वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये जरूरी है। स्विमर का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द वाटर एंड टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर along shortest path, shortest path, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा पाथ हुआ? तो ए बी के रास्ते से, क्योंकि अगर क्रॉस करना है हमें, रिवर को क्रॉस करना है, जो सबसे छोटा पाथ हुआ वो तो ए बी ही होगा। ए बी क्या है तो आप एक बार फिगर फिर से आप बना लेंगे, देखेंगे यहाँ पे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये ऐसा है कि आपका जो ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऐसे एक बार फिर से प्रेजेंट कर लीजिए। ये है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक बार आप फिर से ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है, आप ऐसे बना लीजिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, ये है ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ डिस्टेंस जो डी है और ऐसे, और ये वाटर बना लेंगे। ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। मैन का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देख लेंगे कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन ज़्यादा है वाटर से, जनरली यही रहता है। और आपको क्रॉस करना है, ये एंगल है अल्फा, और क्रॉस करना है रिवर को अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। अगर हमें क्रॉस करना है, ये आर पार करना है, तो सबसे छोटा पाथ, अगर मैं कई पाथ बना दूं, कई पाथ मान लीजिए ये पाथ बना दूं क्रॉस करने के लिए, ऐसे पाथ बनाओ, ऐसे पाथ बनाओ, ऐसे बनाओ, चाहे इस तरह करूं, ऐसे करूं, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो ए बी ही है, जिसका डिस्टेंस सबसे कम रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ जो क्रॉस करने के लिए, वो पाथ है ए टू बी, ऐसे कि यहाँ से आप जंप करें और यहाँ जाके निकले, ऐसे ए बी पाथ से, ठीक है। और अभी आपने पढ़ा था कि आप अभी बना भी सकते हैं, अभी तुरंत इक्वेशन आप बना सकते हैं कि इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट जो हुआ वो वी डब्ल्यू और माइनस ये वी मैन, और इधर कॉस होता है, साइन होता है साइन अल्फा और इंटू टी, ये हुआ। और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है वी एम और कॉस अल्फा और इंटू टी। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये आप बना सकते हैं जो अभी पढ़े थे अभी आप, ठीक है, हो गए। नेक्स्ट, अब हमें क्रॉस करना है अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, ए बी पाथ के अलोंग, हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ये यहाँ से जंप करना है और जंप करके निकलना इस जगह है, इस जगह पे बी पॉइंट पे निकलना है, ऐसे स्विमिंग करते हुए जाना है। ये बी पॉइंट शॉर्टेस्ट पाथ है, यहाँ से निकलना है, हमें जंप यहाँ पे करना है, जंप हम लोग को यहाँ पे ऐसे करना है और निकलना उस जगह पे है, बी पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे जंप करके उस पॉइंट बी पे निकलना है। शॉर्टेस्ट पाथ वही ए बी है, क्वेश्चन में रहता है। एक तो ये पहले चेक करेंगे और लिखा रहेगा शॉर्टेस्ट पाथ, दूसरा होता है शॉर्टेस्ट टाइम। तो पहले मैं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए प्लान कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे, ठीक है, एट पॉइंट बी पॉइंट पे आप जाएंगे, मान लीजिए ओरिजिन है, तो इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एट पॉइंट बी, एक्स कोऑर्डिनेट एट पॉइंट बी मस्ट बी 0, क्योंकि ये जो है देखिए ये बी इसी ओरिजिन के साथ चल रहा है, ऐसे ओरिजिन के अलोंग चल रहा है। तो एट पॉइंट बी एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। तो आप चेक कर लेंगे एट पॉइंट बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। पॉइंट बी पे जो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ वी डब्ल्यू माइनस वी एम, और यहाँ साइन अल्फा इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू 0। इस तरह यहाँ इसको हटा लेंगे, वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी एम और साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू बाई वी एम। चेक कर लेंगे। तो अल्फा जो चाहिए था, कितने एंगल से जंप करना है, तो साइन इनवर्स
वी डब्ल्यू बाई वी एम, ऐसे अल्फा। तो ये पूछा जाता है कि कितने एंगल्स से जंप करना है। तो ये अगर आपको ए से बी पॉइंट पे निकलना है तो ये एंगल जो होना चाहिए अल्फा, जो होना चाहिए अल्फा साइन इनवर्स वी डब्ल्यू बाई वी एम, ये इतना एंगल हो गया आपका। थीटा चाहिए, कई लोग बोलते हैं हमें थीटा चाहिए पूरा यहाँ से यहाँ जो रिवर फ्लो के डायरेक्शन से चाहिए, तो थीटा आप निकाल देंगे। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस अल्फा, पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ऐसे कर लेंगे। थीटा अल्फा ये आ ही गया है। तो ये रिजल्ट हुआ कि अगर आपको जंप करना है, ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ से जंप करना है तो इतने एंगल से, ये क्वेश्चन आता है। मेन दो रिजल्ट ये है, इसी से हम लोग को सब कुछ ड्राइव करना है। तो इतने एंगल से आप जंप करेंगे तो आपको अगर शॉर्टेस्ट पाथ ए बी तक जाना है तो आपको एक रिजल्ट निकला कि अल्फा जो है साइन इनवर्स, आप साइन इनवर्स और वी डब्ल्यू बाई वी एम, इतने एंगल से आप जंप करेंगे तो आप ए पॉइंट से जंप करते हुए बी पॉइंट पे निकलेंगे। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम जाने में, टाइम कितना लगेगा, बन जाएगा। देखिए थर्ड, एट पॉइंट बी अगर y कोऑर्डिनेट बनाएंगे, y कोऑर्डिनेट एट पॉइंट बी, p का y कोऑर्डिनेट d है, d के बराबर है, ये ओरिजिन है तो उसके रिस्पेक्ट में d। चलिए पुट कर लेते हैं, टाइम निकल जाएगा। चलिए y कोऑर्डिनेट वी एम कॉस अल्फा इज इक्वल टू इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू डी। सो टाइमिंग जो है वो आपका d और डिवाइड बाई वी एम और इंटू कॉस अल्फा। टाइमिंग जो है वो d डिवाइड बाई वी एम कॉस अल्फा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो टाइमिंग और d और डिवाइड बाई वी एम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा करेंगे तो वी डब्ल्यू बाई वी एम, वी डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाई वी एम स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ डी आ गया और डिवाइड बाई वी एम कट जाएगा। सो वी डब्ल्यू स्क्वायर वी एम स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू स्क्वायर हो गया। टाइम टू क्रॉस द रिवर, ए से बी तक जाने के लिए जो टाइमिंग हुआ वो ये होगी। ये दो रिजल्ट चाहिए था, ये दो रिजल्ट हुआ तो आप डायरेक्ट अब फिगर को ऐसे प्लान कर लेंगे। अब इस फिगर को आप डायरेक्ट ऐसे इस तरह से आप प्लान करेंगे। लास्ट में मैं एक जगह कलेक्ट भी कर दूंगा, सारा केस एक छोटे से एक रिजल्ट में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, बट अभी सीखिए कि कैसे बनाया जाता है। तो क्या था, अभी इस केस में हम लोग ने स्टडी किया कुछ ऐसा था कि हमें ये डिस्टेंस d और ये है a है और ये b है और ये पूरा डिस्टेंस d हमें कवर करना है। ऐसे कवर करना है, ठीक। ये है रिवर फ्लो जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। तो आप चाहें तो वेलोसिटी ऑफ वाटर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं, है तो एक ही चीज है। कोई भी वेक्टर को तो पैरेलल ट्रांसफर कर ही सकते हैं। और मैन का स्पीड ये है वेलोसिटी ऑफ मैन का स्पीड ज़्यादा है। सो मैंने बताया भी था कि वेलोसिटी ऑफ मैन ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ से एंगल अल्फा बन रहा है, ये एंगल अल्फा हुआ ऐसे, और हमें चलना है ए से बी। मैन को जंप ऐसे करना है, मैंने बताया था मैन को ऐसे जंप करना पड़ेगा, ऐसे जंप करना है तब जाके वो उस पार ऐसे मैन निकल पाएगा। मैन को अगर यहाँ पे एकदम सीधे इस पॉइंट पे जाना है, आना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आने के लिए फिर ऐसे जंप करना है ऐसे।
तो बताइए, ये अगर वेक्टर वीएम है, ये वी डब्ल्यू है इधर, तो ये जो आप वेलोसिटी का अगर ये लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो कहलाएगा, ये तो क्लियर सा दिख रहा है कि ये ब्लैक कलर वाला ये हुआ वी एम का स्क्वायर और माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर होगा ही। ये जो वी डब्ल्यू है ये वाला वी एम है, तो ये श्योर अंडर रूट वी एम का स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू स्क्वायर। और हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉर शॉर्टेस्ट पाथ क्वेश्चन में लिखा रहेगा शॉर्टेस्ट पाथ लिखा रहेगा, जरूर हिंट मिलेगा शॉर्टेस्ट पाथ ए बी, जो शॉर्टेस्ट पाथ क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट पाथ से। तो एंगल चाहिए, तो एंगल को याद नहीं करना है, यहां से साइन अल्फा निकालिए, तो जंप करने के लिए साइन अल्फा इज इक्वल टू यहां पे दिख रहा है वी डब्ल्यू बाई वी एम, तो वी डब्ल्यू बाई वी एम। तो एक तो एंगल मिल गया। थीटा पूछता है कोई लोग, बोलता है कि हमें रिवर फ्लो से एंगल निकालना है, वो भी बना सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस अल्फा। और हमें जाने में कितना लगेगा, ए टू बी जाने में टाइमिंग ए टू बी हमें जाने में टाइमिंग। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, ए टू बी लाइन के अलोंग जो स्पीड है, ये ब्लैक कलर वाला क्या है, ब्लैक कलर वाला जो स्पीड अलोंग ए टू बी हुआ। तो जो टाइमिंग लगा वो डी डिवाइड बाई, कुछ रटना नहीं है, लास्ट में आप इस फिगर को भी फॉलो कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये है। और जब आप शॉर्टेस्ट पाथ से जाएंगे तो ड्रिफ्ट जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जो है जीरो, मतलब यहां से निकले थे तो एकदम सीधे निकलिएगा, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जीरो है। ड्रिफ्ट का मतलब आप इधर उधर नहीं जा रहे हैं, बी के लेफ्ट और राइट नहीं जा रहे हैं, बल्कि एकदम सीधे परपेंडिकुलर पॉइंट पे निकल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जो है वो जीरो हो गया। नेक्स्ट केस होता है कि यही रहेगा कंडीशन, बट लिखा रहेगा शॉर्टेस्ट टाइम, पाथ की जगह शॉर्टेस्ट टाइम रहेगा। नेक्स्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं तो क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, कंडीशन वही रहेगा, वही कंडीशन की व्हेन वी एम इज ग्रेटर देन वी डब्ल्यू and to cross the river in shortest time, सो इस बार टाइम मैटर करता है, यहां डिस्टेंस नहीं, एक से पहले वाले में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी शॉर्टेस्ट टाइम। तो क्वेश्चन में देखना है कि क्या लिखा हुआ है, कि शॉर्टेस्ट टाइम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए फिगर फिर से वही बनाते हैं हम लोग, फिगर नंबर 1। ड्राइंग आप बार बार आप ड्राइंग करने की प्लानिंग करिए कि ये है ड्राइंग आपका, और यहाँ है रिवर, और ये रिवर हो गया, ये हुआ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस डी है। रिवर फ्लो कर रहा है, वाटर इसका जो स्पीड है वो वी डब्ल्यू है, और मैन का जो स्पीड हुआ ऐसे, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, एंगल यहां से बना रहा है अल्फा, वेलोसिटी ऑफ मैन ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये कंडीशन ये है। और आप जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट आप जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो हुआ वो वी डब्ल्यू माइनस, ये इस साइड कॉस होता है, इस साइड साइन होगा, वी एम साइन अल्फा इंटू टी, और वाई कोऑर्डिनेट जो हो गया वो है वी एम कॉस अल्फा इंटू टी, ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया ऐसे, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये तो हर केस के लिए है, तो कोई रटना नहीं है, आप प्लान बनाया कीजिए। अब हमें क्रॉस करना है, रिवर क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट टाइम
शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है। तो मुझे क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट टाइम में, और ये यहाँ से ये जरूरी नहीं है कि यहीं पे बी पे आना है, मुझे शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है। तो देखते हैं, प्लान बनाते हैं। नंबर 2, अगर आप रिवर क्रॉस कर रहे हैं, इस बार ये जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे आए, यहाँ पे आए, कोई जरूरी नहीं है, बस आपको रिवर क्रॉस कर लेना है, किसी तरह रिवर क्रॉस करना है। कहीं क्रॉस करके आप इस पॉइंट तक पहुंचे, मान लीजिए कि इस पॉइंट तक आप क्रॉस कर करके इस पॉइंट तक पहुंचे हैं, कहीं भी क्रॉस पहुंचे, वो मैटर नहीं करता है कि ये आप रिवर, बस आप जंप करना है और यहाँ से क्रॉस करना है, बट जल्दी पहुंचना है। तो मान लीजिए आप क्रॉस करते हुए ये पॉइंट सी तक पहुंचे, ठीक है। सो टू क्रॉस द रिवर, आप ध्यान रखेंगे, टू क्रॉस द रिवर, अगर आप चाह रहे हैं क्रॉस द रिवर, अगर आपको रिवर को क्रॉस करना है एट एनी पॉइंट, मैटर नहीं करता है कि किसी भी पॉइंट के लिए, तो y कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू d। अगर आप क्रॉस करेंगे, क्रॉस करना है, आर पार जाना है, तो आर पार कहीं भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे तो इसका भी y कोऑर्डिनेट d के बराबर रहेगा, यहां जाएंगे यहां भी y कोऑर्डिनेट d के बराबर रहेगा, ये तो कंफर्म है। y कोऑर्डिनेट vm cos अल्फा इज इक्वल टू डी, cos अल्फा इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू डी के। सो यहां से आपका टाइमिंग जो है डी और डिवाइड बाई वी एम इंटू कॉस अल्फा। रुकिए, अभी प्लान बना दीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि टाइम जो हो वो मिनिमम हो, अगर आप चाह रहे हैं कि टाइम मिनिमम हो, अगर ये टाइम मिनिमम करना है तो इसका डिनोमिनेटर ये वाला टर्म मैक्सिमम होना चाहिए, कॉस अल्फा मस्ट बी मैक्सिमम, और कॉस अल्फा का वैल्यू, जो कॉस अल्फा है उसका वैल्यू श्योर 1 होगा, क्योंकि कॉस साइन कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। और अगर कॉस अल्फा 1 है तो ये कॉस अल्फा का मतलब ये कॉस 0 डिग्री होगा, मतलब अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री, अल्फा श्योर 0 डिग्री होगा, या फिर आप थीटा इज इक्वल टू कहेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर आप चाह रहे हैं, ये भी एक रिजल्ट है, ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट पेपर में, कि अगर आप चाहते हैं कि रिवर क्रॉस करें, आप चाह रहे हैं कि रिवर क्रॉस करें, ऐसे रिवर को क्रॉस करना है, और ये आपने प्लानिंग बनाया है कि शॉर्टेस्ट टाइम, जल्दी क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट टाइम। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको जंप जो है वो ऐसे करना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि जल्दी से बस उस पार जल्दी पहुंच जाए, तो अल्फा 0 टाइम अगर मिनिमम करना है तो अल्फा 0, मतलब आप जो है ऐसे जंप कर जाइए, पानी में ऐसे जंप करिए। अगर आपको चाह रहे हैं कि हमको जल्दी वहां पहुंचना है, वहां जल्दी पहुंचना है, तो बस ऐसे जस्ट पानी में ऐसे जंप कर जाइए, वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे पहुंचिएगा। यहाँ नहीं पहुंचेगा, वो तो पहुंचेगा यहाँ पे, इस जगह पहुंचेगा, बट आप जल्दी पहुंचिएगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपको मिनिमम टाइम चाहिए तो ये एकदम ऐसे सट करके ए बी के रास्ते से भागिए, ऐसे इसी सामने जंप करिए, पहुंचिएगा सी पॉइंट पे, बट जल्दी पहुंच जाइएगा। चेक करिए कि अगर टाइम मिनिमम चाहिए तो ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम करना होगा, ये 1 करते हुए अल्फा 0 या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा आप जानते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, थीटा ये है, थीटा होता है ये, तो अल्फा जब 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी रिजल्ट है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप अल्फा 0 पे जाएंगे तो जो मिनिमम टाइम जो लगेगा वो टाइम मिनिमम जो टाइम जो लगेगा वो, अगर इसमें अल्फा 0 डिग्री करेंगे 1 हुआ, डी बाई वी एम हो जाएगा, हो गया। ये शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ये। तो इस बार आप जब शॉर्टेस्ट टाइम में आप पहुंचेंगे, ये टाइम हो गया कितने टाइम में पहुंच रहे हैं, कितने एंगल से जंप करना है, तो कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट रह जाएगा, आप सीधे बी पे तो नहीं निकलेंगे। इसी को जो डिस्टेंस हुआ ना, ये जो एक्स होता है, इसी को हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बोलते हैं, कि कितना आपके पास ड्रिफ्ट, कितना यहां से जंप किए थे बट निकलेंगे इधर इस साइड में निकलेंगे, तो वो ड्रिफ्ट कितना है देखते हैं, वो तो बन जाएगा यहां से। थर्ड पॉइंट, सो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट,
ड्रिफ्ट, वो हो गया बी सी, बी और सी, बी से सी का डिस्टेंस जो हो गया, क्योंकि आप निकलेंगे सी पॉइंट पे, और जो बी सी जो आएगा वो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होगा वो एक्स के बराबर, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो वी डब्ल्यू माइनस वी एम साइन अल्फा, वी डब्ल्यू माइनस वी एम साइन अल्फा इंटू टी। अल्फा का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री, सो ये हुआ वी डब्ल्यू माइनस वी एम 0 साइन अल्फा, साइन 0 डिग्री 0 होगा। टाइम है डी बाई वी एम, ये 0 हो गया टर्म, और इस तरह आ गया, सो वी डब्ल्यू इंटू डी आर डिवाइड बाई वी एम, ये है ड्रिफ्ट, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट के लिए। देखिए, सो फाइनली हम लोग एक फाइनल रिजल्ट हम लोग ने प्लान किया कि अगर आपको शॉर्टेस्ट टाइम में चलना है, फाइनली हम लोग को टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, सो टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, जल्दी क्रॉस करने का ट्रिक ये है कि आप जो है ऐसे जंप करेंगे। जल्दी क्रॉस करना है तो आप जंप ऐसे करेंगे। तो ये आप प्लान बना लेंगे कि आपको जंप जो करना है वो ऐसे, ये ऐसे, मतलब क्या क्या रिजल्ट मिला, अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री, सीधे एकदम अलोंग द ए बी के अलोंग आप जंप कर जाएंगे, जल्दी क्रॉस करेंगे। या थीटा का वैल्यू कितना हुआ, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे आप जंप करें। ऐसा कर रहे हैं, अल्फा और थीटा आप बना रहे हैं 90 डिग्री, तो इस केस में जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो होगा वो कितना मिनिमम टाइम होगा, जितने टाइम में आप क्रॉस कर लें, तो ये मिनिमम टाइम जो हो गया डी और डिवाइड बाई वी एम था। और इस केस में जो है आपको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मिलेगा बी टू सी, क्योंकि आप सीधे बी पे नहीं पहुंच करके बल्कि यहाँ दूर निकलेंगे, और वो ड्रिफ्ट जो है वो अभी आपको आ गया वी डब्ल्यू इंटू टी। तो वी डब्ल्यू इंटू टी, सो ये है वी डब्ल्यू डी और डिवाइड बाई वी एम, ऐसे, ये है रिजल्ट हो गया। तो 2 केस हुआ, 2 और केस है। नेक्स्ट 7 केस जो है ये आसान है, ये एकदम इजी है, और इसमें आता है कि मान लीजिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं व्हेन वेलोसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मैन। मान लीजिए वाटर का स्पीड, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखना पड़ता है कि किसका स्पीड चाहता है। मान लीजिए रिवर फ्लो तेज चल रहा है, स्पीड ऑफ वाटर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ मैन, स्विमर स्पीड से, एंड टू क्रॉस द रिवर, the river along the shortest path AB, मान लीजिए आप रिवर ही तेज फ्लो कर रहा है और आपको शॉर्टेस्ट पाथ AB के अलोंग क्रॉस करना है। देखते हैं प्लानिंग। तो आपका ये रिवर है और रिवर ही तेज फ्लो कर रहा है, और ये आप कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते हैं, आपको कुछ याद करना नहीं है। आपको बार बार बोलता हूँ कि आप फिगर को प्लान बनाना सीखिए कि ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये है ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये है डिस्टेंस डी है, ऐसे इस तरह। ऐसे ऐसे
आप जानते हैं इस बार इसी का स्पीड हम लोग ज़्यादा कर ले रहे हैं। मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ वाटर ये है और ये जो मैन है, मैन का स्पीड थोड़ा स्लो रखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे छोटा कर देते हैं और यहाँ एंगल है अल्फ़ा, ये अल्फ़ा एंगल, ठीक है। आप जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सब पढ़ा हुआ है। एक्स कोऑर्डिनेट जो हुआ वो वी आर डब्ल्यू और माइनस ये कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस वी एम साइन अल्फ़ा इंटू टी। वाई कोऑर्डिनेट वी एम कॉस अल्फ़ा इंटू टी। ऐसे जानते हैं हम लोग, ठीक है। हमें क्रॉस करना है, मुझे यहाँ से निकलना है, इस जगह से निकल करके इस पॉइंट तक आना है और देखते हैं अगर हमें इस पॉइंट तक आना है तो प्लान करते हैं, ठीक है। एट पॉइंट बी, बी पे वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। एट पॉइंट बी एक्स कोऑर्डिनेट 0 करके देखते हैं। So at point B, so x coordinate 0, x coordinate 0, x coordinate of B is equal to 0। हमें क्रॉस करना है, हम लोग को यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करना है, जस्ट यहाँ से निकलना है और इसी जगह पे B पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x कोऑर्डिनेट 0 होगा। करिए VW माइनस VM साइन अल्फा इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू 0। VW minus VM sin alpha is equal to 0. So VW is equal to VM or sin alpha. Sin alpha is equal to VW by VM. गिवन क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि यहाँ पे VW इज ग्रेटर देन VM, क्वेश्चन में लिखा हुआ। स्पीड ऑफ वाटर, वाटर का स्पीड तेज चल रहा है, तो अगर VW ग्रेटर देन VM तो इसका मतलब VW बाई VM ग्रेटर देन 1, और ये इसका जो ये यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका मतलब साइन अल्फा ग्रेटर देन 1, नॉट पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है, ये साइंस में कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि अल्फा या साइन थीटा का वैल्यू -1 एंड +1 के बीच में होता है। तो ये साइंस में नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये एकदम मैंने बोला था कि एक सिंपल रिजल्ट है कि अगर स्पीड ऑफ वाटर, वाटर तेज चलेगा, स्पीड ऑफ वाटर तेज हो तो, और आप चाह रहे हैं कि हमें ए से निकलूं और ए से जंप करूं बी पे पहुंच जाऊं, नॉट पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता। तो ये केस ऐसे ही खत्म हो जाता है कि अगर वाटर का स्पीड तेज हो, स्पीड ऑफ वाटर, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर स्पीड ऑफ वाटर और ग्रेटर देन स्पीड ऑफ मैन, अगर ये ज़्यादा है तो शॉर्टेस्ट पाथ, मोशन अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ नॉट पॉसिबल। तो ये केस हटा देंगे, ये तो होता ही नहीं है केस। तो सो अगर ये है तो मोशन अलोंग ए बी नॉट पॉसिबल, ऑफ मैन along line AB is not possible। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये केस कभी भी नहीं हो सकता, ये AB के along कभी भी मोशन हो ही नहीं सकता। तो ये केस हट गया। अब एक केस और है, उसमें थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा सा मैथ, बट वैसे क्वेश्चन मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं आता है, बट आपको पढ़ना है, आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो, उनको पढ़ना है। नेक्स्ट केस 8 आपको स्टडी करना है, एंड लास्ट केस थोड़ा मैथ्स इसमें देखिए, इसमें भी स्पीड ऑफ वाटर ज़्यादा है। व्हेन स्पीड ऑफ वाटर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ मैन एंड टू क्रॉस द रिवर, रिवर क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं हो सकता, ठीक है, बट हमें मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए करना है, टू क्रॉस द रिवर फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है। सो एंड टू क्रॉस द रिवर फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, फॉर मिनिमम
हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, सो मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, क्रॉस करना है ड्रिफ्ट मिनिमम होना चाहिए। फिर बनाते हैं नंबर 1। सो ये है रिवर, नेक्स्ट ये है एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ये सेंटर हो गया। ए बी भी कर सकते हैं, इस लाइन को ए और इस लाइन को बी, ये विड्थ ऑफ द रिवर ऐसे बना लेंगे। सो वाटर का स्पीड, स्पीड ऑफ वाटर, ऐसे स्पीड ऑफ वाटर जो है ये ऐसे कर लेंगे, स्पीड ऑफ वाटर। स्विमर, स्पीड ऑफ मैन, ऐसे कर लेंगे। अभी भी स्पीड ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा है स्पीड ऑफ मैन से। क्रॉस कर तो जाएंगे, क्रॉस करना है, क्रॉस कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ ए बी के अलोंग नहीं हो सकता, मोशन अलोंग ए बी नहीं हो सकता। हाँ, क्रॉस करने के लिए आप यहाँ से चलेंगे, इस पॉइंट पे जाके यहाँ से जंप करना है, ऐसे ऐसे एंगल अल्फा से जंप करिए ऐसे, और आप यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ पे पहुँच सकते हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम लोग उसी को एक्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ऐसे कि यहाँ से आप बी से सी तक पहुँच सकते हैं। ये एक्स है, एक्स तो इस केस में एक्स तो जीरो हो ही नहीं सकता। अगर आप कोशिश करेंगे कि हम सीधे हम यहाँ पहुँच जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, एक्स को कम करने की कोशिश करेंगे, जीरो नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने डिस्कस किया था आपको। अच्छा, आपका जो इक्वेशन है उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ये है वी डब्ल्यू माइनस वी एम साइन अल्फा इंटू टी, और वाई कोऑर्डिनेट जो हुआ वो हुआ आपका वी एम कॉस अल्फा इंटू टी। तो इक्वेशन आप अपने से बना लिया कीजिएगा, वो पता चल रहा है यहाँ से, ठीक है। ये हो गया। चलिए, एक्स को हम लोग मिनिमम करेंगे, मिनिमम प्लानिंग करेंगे कि एक्स को हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मैथ यूज करूंगा मैं, थोड़ा मेडिकल स्टूडेंट में ये सब नहीं आता, उनको सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट टाइम, दो ही केस उनको स्टडी करना है। सेकंड पॉइंट, अगर आप रिवर को क्रॉस करना चाह रहे हैं, अगर रिवर को क्रॉस करना है इस जगह कहीं भी सी पॉइंट पे क्रॉस करना है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो जानते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में वाई कोऑर्डिनेट तो डी ही रहेगा। टू क्रॉस द रिवर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में अगर उस पार गए, टू क्रॉस द रिवर रिवर क्रॉस करने के लिए y कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू डी, y कोऑर्डिनेट डी के बराबर होगा। सो वी एम कॉस अल्फा इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू डी। सो जो टाइम हुआ डी और डिवाइड बाई वी एम और कॉस अल्फा हो गया, ये टाइमिंग हो गया। सो टाइम जो हुआ वो डी और डिवाइड बाई वी एम कॉस अल्फा, और जो ड्रिफ्ट हुआ ये एक्स जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, वो एक्स जो इक्वेशन दिख रहा है, एक्स इज इक्वल टू वी डब्ल्यू माइनस वी एम साइन अल्फा इंटू टी। यहाँ से टी यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर लेंगे। एक्स इज इक्वल टू वी एम साइन अल्फा इंटू टी के जगह डी डिवाइड बाई वी एम और कॉस अल्फा हो गया, डी डिवाइड बाई वी एम कॉस अल्फा। नाउ एक्स डी और डिवाइड बाई वी एम बाहर निकाल लेंगे, ये कॉस अल्फा अंदर करेंगे, वी डब्ल्यू कॉस अल्फा की जगह यहाँ पे सेक अल्फा माइनस वी एम साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा टैन अल्फा।
हो गया ये है। हम लोग को इसी को मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए फिर हम मैथ यूज करूंगा मैं। देखिए सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। सो x आपने निकाला है, x इज इक्वल टू और d और डिवाइड बाई वी एम, और क्या है आपका वी डब्ल्यू और सेक अल्फा माइनस वी एम, और ये है tan अल्फा, है ना। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, मुझे मिनिमम चाहिए। अब यहां मैथ आएगा। सो अगर मैं यहाँ पे dx बाई डी अल्फा, अल्फा क्योंकि अल्फा ही वेरिएबल है, इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो देखिए यहाँ पे वी डब्ल्यू सेक अल्फा का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो मैथ में सेक अल्फा इंटू टैन अल्फा होता है, माइनस वी एम, और टैन अल्फा का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो सेक स्क्वायर अल्फा होता है। फॉर मिनिमम एक्स, अगर आप मिनिमम चाहिए, मिनिमम एक्स अगर मिनिमम चाहिए तो डी एक्स और बाई डी अल्फा ये मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जीरो कर लेंगे, जीरो करिए यहाँ पे। सो वी डब्ल्यू सेक हटा देंगे, टैन अल्फा, यहाँ पे वी एम सेक अल्फा, टैन अल्फा, टैन साइन बाई कॉस, वहां पे कॉस कर देंगे तो वी एम वी डब्ल्यू साइन अल्फा वी एम और साइन बाई कॉस, वन बाई कॉस हो गया। मतलब साइन अल्फा इज इक्वल टू वी एम बाई वी डब्ल्यू, मतलब अल्फा जो चाहिए वो साइन इनवर्स वी एम बाई वी डब्ल्यू। तो एक एंगल निकालना था, ये एंगल आपका मिल गया कि कितने एंगल से जंप करना है कि आपका ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए। और सही है, ये लेस देन 1 है, क्योंकि आप जानते हैं पेपर में लिखा हुआ था कि वेलोसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मैन, वो केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो नीचे में ग्रेटर देन 1, ये नीचे है आपका बड़ा है, ऊपर छोटा है, तो ये तो लेस देन 1 आएगा। सही है, तो एक तो ये चाहिए था कितने एंगल से जंप करना, और साइन अल्फा का वैल्यू मिल गया तो यहाँ टाइमिंग निकाल देंगे, कितना टाइम लगेगा जंपिंग क्रॉस करने के लिए। फोर्थ, सो जो टाइम है क्रॉस करने के लिए, टाइम जो हुआ वो डी और डिवाइड बाई यहाँ पे वी एम और कॉस अल्फा है ना, पुट करेंगे वहां पे। टी डी डिवाइड बाई वी एम कॉस अल्फा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो ये है डी डिवाइड बाई वी एम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए यहाँ पे वी एम का स्क्वायर बाई वी डब्ल्यू का स्क्वायर। सो जो टाइमिंग है, जो क्रॉसिंग टाइम है वो है डी इंटू वी डब्ल्यू। सॉल्व करेंगे, वी एम अंडर रूट वी डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर, यह है क्रॉसिंग टाइम। और मिनिमम ड्रिफ्ट है वो उसका निकाल दीजिए रिजल्ट। सो एक्स, नेक्स्ट एक्स के लिए सो एक्स मिनिमम ड्रिफ्ट 5। सो एक्स कोऑर्डिनेट जो था आपका था इस साइड में वी डब्ल्यू माइनस और वी एम साइन अल्फा इंटू टी। सो एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे वी डब्ल्यू और माइनस वी एम साइन अल्फा वी एम और डिवाइड बाई वी डब्ल्यू इंटू टी, टी के जगह डी इंटू वी डब्ल्यू डिवाइड बाई वी एम अंडर रूट वी डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। देखिए
सॉल्व करेंगे तो x जो मिनिमम ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमम ड्रिफ्ट जो आया वो वी डब्ल्यू कट जाएगा, सो d डिवाइड बाई वी एम अंडर रूट वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। चेक करिए, सॉल्व करके देखिए, वी डब्ल्यू कट गया, वी डब्ल्यू का स्क्वायर और माइनस वी एम स्क्वायर, ये आंसर आ गया। फाइनली हम लोग ने ये रिजल्ट बनाया और आप एक जगह यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या आपने सीखा? अभी इस केस में आपने ये सीखा कि आपका ये रिवर है और रिवर को क्रॉस करना है, और क्रॉस करने के लिए आपने ये सीखा। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बनाएंगे, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है डिस्टेंस d। वाटर तेज फ्लो कर रहा है, ऐसे वाटर जो है वो तेज फ्लो कर रहा है, सो वेलोसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मैन। मैन यहां से जंप कर रहा है, मैन का स्पीड यहां है, ऐसे जंप करना है मैन को एंगल अल्फा बनाते हुए। क्रॉस करना है, यहां से यहां तो नहीं जा सकते हैं आप, ए टू बी तो आप नहीं जा सकते हैं, ए टू बी यहां तो नहीं जा सकते हैं डायरेक्ट, तो आप यहां तक क्रॉस करेंगे। आप मैन जो है वो यहां पहुंच गया, मैन जो है इस पॉइंट पे पहुंचा। ये ड्रिफ्ट जो है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जो है वो x है। अब इसी को मिनिमम करना है, क्रॉस तो करेगा, बस हम लोग को x जीरो कभी नहीं हो सकता, x आप कोशिश करेंगे जीरो होने के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है, मिनिमम कर सकते हैं। अब इसके लिए रिजल्ट अभी क्या क्या हम लोग पढ़े कि अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो साइन अल्फा, ये साइन अल्फा जो हुआ, ठीक है, वो होना चाहिए यहाँ पे वी एम और डिवाइड बाई वी डब्ल्यू। ये अभी आपने रिजल्ट पढ़ा। कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, तो टाइम क्रॉसिंग टाइम जो है वो अभी आपने पढ़ा कि डी वी डब्ल्यू डिवाइड बाई वी एम अंडर रूट वी डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। आप डिराइव कर सकते हैं, जब चाहें डेरिवेशन बना सकते हैं इसका। और जो आपका मिनिमम ये जो ड्रिफ्ट हुआ एक्स मिनिमम, वो सामने अभी आपने बनाया था, सो डी और डिवाइड बाई वी एम अंडर रूट वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। सो रिजल्ट सारा हो गया, चारों केस का रिजल्ट कंप्लीट हो गया, स्विमर एंड रिवर बोट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर दूंगा, खूब अच्छे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, तो कोई रटना नहीं है, सब अपना प्लान बनाइए। नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन करेंगे हम लोग।